राव, एक तो ये बार बार पर्चे आउट होना, देर से जाना, मिसमैनेज होना, और इस सारे अमल को जो जिन्होंने देखना है वो खुद उन पर माजी में इल्ज़ाम लग चुके हैं कि वो रद्दोबदल और तब्दीली कर चुके हैं इम्तहानात में। ये क्या चल रहा है इन बोर्ड्स के अंदर? मुदस्सिर, एक मुनज़्ज़म साजिश हो रही है कराची मैट्रिक बोर्ड के अंदर, और ऐसे लगता है कि अफसरान और मुलाजिम खुद मुलविस है। क्योंकि अगर बात की जाए कि 38 CCO जिन पर मलबा डाला गया कि जिनकी वजह से पर्चे सेंटर्स के अंदर ताखीर से पहुंचे, उसके बावजूद जो है जब अगले रोज कराची मैट्रिक बोर्ड के अमले को ये जिम्मेदारी सौंपी गई और 400 से जायद जो अमला मुलाजमीन था उसने तरसील का काम किया, तमाम इम्तिहानी मराकिज पर जो है पर्चे वो तरसील करता रहा, लेकिन आज पेपर था वो भी इम्तिहानी मरकज पहुंचने से कबल जो है वो लीक हुआ, हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप पर दस्तयाब रहा। तो इससे साबित होता है कि कराची मैट्रिक बोर्ड के मुलाजमीन और अफसरान जो है वो इस गोरख धंधे में मुलविस है और उन्हीं की जानिब से लीक किया जाता है। अगर मैं बता दूं, जिन्होंने फिजिक्स का जो पर्चा था उसमें बदनजमी इतनी देखी गई कि घंटों बाद भी जो है वो पर्चा शुरू ना हो सका, इम्तिहानी औकात खत्म होने के बावजूद पर्चा शुरू ना हुआ, दोपहर 2:30 बजे वाला पर्चा शाम 7:30 बजे लिया गया। तो इस तरह जाहिर हो रहा था कि मुनज़्ज़म तरीके से ये पूरा जो इम्तिहानी अमल है उसे राउफनान, आप बता रहे हैं कि मुनज़्ज़म तरीके से है, तो हम बात कर लेते हैं सैयद शरफ अली शाह साहब मेरे साथ, चेयरमैन बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन है। शाह साहब, ये इतना मुनज़्ज़म तरीके से ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, साजिश हो रही है। 2:30 बजे पेपर है, 7 बजे तक है, पेपर पहले आउट हो रहा है। बूटी का माफिया तो चलो बहरहाल वो तो चल ही रहा है, उसके तो हम बाद में बात करें। ये क्यों इस तरह से मिसमैनेज हो रही हैं सर चीज़ें? पहले तो आपके नुमाइंदे ने गलत बात की कि पेपर पहुंचने से पहले ही आउट हो गया। पेपर सेंटर पे पहुंचा है, 9:05 के बाद की रिपोर्ट आई है। उस वक्त जो है टाइम होता है जब एक्सटर्नल सुपरिटेंडेंट जो होता है एग्जामिनर, वो पेपर खोलता है और जो ब्लॉक्स होते हैं 20-25 क्लास रूम्स उनमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। उस वक्त जो है उसमें क्वेश्चन पेपर्स, आंसर शीट, अटेंडेंस शीट डिस्ट्रीब्यूट करके उसके बाद इन्विजिलेटर के हवाले करता है कि आप भी अगर 20 मिनट में आप आए और जाके जो है वो उधर ब्लॉक में पहुंचे, सेनेट रूम को ब्लॉक कहा जाता है, वहां पहुंचे, वहां पे लीक हुआ है 10:05 पे या 10:10 पे। तो बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है, बोर्ड की जिम्मेदारी तब तक है जब तक वो पेपर सेंटर पहुंचे। आपके नुमाइंदे ने गलत बात की कि पहुंचने से पहले ही जो है वो आउट हो गया है। अच्छा, तो आज अब पेपर आराम से हो गया है, टाइम पे पेपर पहुंचा है। अच्छा, आप कह रहे हैं शाह साहब टाइम पर हर जगह पर पेपर पहुंचा है, किसी जगह गलत टाइम पर पेपर नहीं हुआ है, हर जगह चीजें मैनेज थी आज? जी नहीं, मैं पहला, दूसरा, आज तीसरा दिन हो गया मैं पेपर्स के हवाले से कि अब तीनों दिन जो है वो तीसरा दिन नहीं था, आज कल का पहला दिन जो था उसी दिन थोड़ा जो मिसमैनेजमेंट हुई थी, ठीक, जिस वजह से पेपर टाइम पे नहीं शुरू हो सका था, लेकिन पेपर जो है पूरा हो गया और सुबह वाला फिजिक्स का पेपर। अच्छा राव, ठीक, अच्छा राव अफनान, शाह साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है, गलत खबर है कि पेपर आउट हुआ है। जो 9 बजे पेपर पहुंचा है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद पेपर आउट हुआ है पहुंचने से। अरे मुदस्सिर, इस हवाले से जो सूबाई मुफ्ती है बराए महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी कहा था कि मोबाइल का इस्तेमाल ना किया जाए, और गुज़श्ता रोज जो कराची मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन सैयद शरफ अली उनका खुद का बयान था और उन्होंने बार तंबीह की थी कि अमला मोबाइल का इस्तेमाल ना करे। तो हब मराकिज पर जब पर्चा पहुंचा वहां से लीक हुआ। ये बार बार कहने का मकसद है कि तरसील जो है वो मैट्रिक बोर्ड का अपना अमला कर रहा था, तो पेपर लीक होने के अंदर इनके अपने मुलाजमीन शामिल है। हम इस चीज की निशानी 9 बजे पेपर शुरू होना था और 9-9:15 बजे हलशुदा पर्चा दस्तयाब था। इसका मतलब है कि ये पर्चा जो लीक है वो गालिबन 8:30 से 8:45 के दरमियान हुआ। फिर पूरा पर्चा हल करने के अंदर कम अज कम 1.25 घंटा चाहिए, अगर जितना चाहे एक्सपर्ट हट जाए। टेक्निकल चीज है, इसका मतलब है कि मुनज़्ज़म तरीके से पेपर लीक हो रहा है और सैयद शरफ अली शाह साहब फोन करें, जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। 38 जो थे जिन्होंने लेकिन राव अफनान शाह साहब तो कह रहे हैं कि हमारे बोर्ड के जो लोग हैं उनसे तो ये नहीं हुआ है, ये तो जिम्मेदारी खत्म हो जाती है जब वहां पर पहुंच जाता है इम्तहानी मराकज पर पर्चा, तो वो तो कह रहे हैं कि है ही नहीं, तो फिर किसके खिलाफ वो कार्रवाई होगी? शाह साहब, आपके लोग तो बिल्कुल इसमें नहीं है मुलव्विस सर। नहीं, मैं जो हमारे सुपरिटेंडेंट होते हैं वो स्कूल के जी जनाब प्रिंसिपल साहबान और जो है टीचर्स हैं, मास्टर साहबान, जी बिल्कुल, वो जो है जो स्कूल के मालिक होते हैं उनके हवाले किया जाता है और वो इन्विजिलेशन भी स्कूल के टीचर करते हैं।
तो उसके पेपर उनके हवाले करने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल जो काबिल एहतराम होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसके कस्टोडियन बने और पेपर को जो है वो आउट करने। अच्छा शाह साहब, ये जो चीटिंग है, बूटी माफिया है, नकल है, मोबाइल का इस्तेमाल है, ये तमाम तर चीज़ें आप तक कोई रिपोर्ट नहीं आ रही कि इस तरह का इम्तहानी मराकज़ पर मामला चल रहे हैं? आ रही है। हमने भी राइटिंग अहकाम जारी किए हैं कि जी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, कल तो हमने इन्विजिलेटर्स के लिए भी जो है मोबाइल फ़ोन कर ले जाने का पाबंदी लगा दी थी। स्टूडेंट्स के लिए पहले ही मोबाइल फ़ोन जो है रखने लेटर लिख लिए थे। अब जो है हमने उनको कहा 12 जो कहा है और उसके बावजूद इसकी जो है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एग्जाम सुपरिटेंडेंट है, प्रिंसिपल्स है, हेडमास्टर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे से कोऑपरेट करें। शरफ अली शाह साहब, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल पेपर आउट नहीं हुआ है और आधे घंटे के अंदर हलशुदा पेपर जो हैं वो भी सामने आ गए हैं और लोगों ने बाकायदा मोबाइल्स पर, बल्कि अब तो वो टिकटॉक की सूरत में भी चीज़ें सामने आ गई हैं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं है, चले आप का बोर्ड इसमें मुलविस नहीं है तो ठीक है, वरना यह है कि माजी में बूटी माफिया से लेकर पेपर लीक होने तक मामलात ये हैं। अभी मजीद पेपर्स हैं, इसी तरह से हम रिपोर्ट करते रहेंगे। रऊफ नान, आपका भी बहुत शुक्रिया। शरफ अली शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जो सूरत हाल है वो लोगों के सामने है, फैसला करना उनका काम है कि ये क्या हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। जैसे बकरीद करीब आती है, सबसे ज़्यादा जो सरगर्म लोग होते हैं वो एक और ख़ास किस्म के चोर हैं जो कुर्बानी के जानवरों की चोरी करते हुए नजर आते हैं। तरीक़ाकार बहुत मुख्तलिफ होते हैं। ऐसी एक सूरत हाल CCTV फुटेज में आपको दिखाते हैं जो कराची के इलाके कुरंगी में पेश आई है, जहां पर 7-8 बकरे रखे गए मालिकान की जानिब से और उसके बाद ये चोरी का पूरा अमल हुआ है। इसकी तफसीलात जानेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, शुएब बरनी। शुएब, आगाह कीजिएगा ये किस तरह से यहाँ ये चोरी की गई है और ये CCTV के अंदर नजर आ रहा है बाकायदा तौर पर 1, 2, 3 बकरों को लाया जा रहा है, गाड़ी में ले जाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के आने में तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त रह गया है, तो ऐसे में ही कराची शहर में जो के बकरे या गायें या बैलों की चोरी करते हैं वो भी सरगर्म हो गए। इस वक्त ये एक CCTV फुटेज है जो बोल न्यूज ने अपने नाजरीन के लिए हासिल की है। ये कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके गुलजार कॉलोनी के इलाके की CCTV फुटेज है, जहाँ पे खुले आम दिन दिहाड़े सुबह के जो वक्त है उस वक्त ये 6 कीमती बकरों को जो है मुल्जिमान चोरी करके फायरिंग करते हुए लेके जा रहे हैं। फायरिंग इसलिए उन्होंने की कि वहां पे कुछ लोग जमा हुए तो वो करीब ना आए और ये बकरों की वारदात जो चोरी करने की इसको मुकम्मल करें। सिर्फ कराची में कोई ऐसा नहीं है, गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गाय बकरे रोजाना की बुनियाद पे चोरी होने के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वाकये में भी जो मुद्दई मुकदमा है जिन्होंने कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में जाके FIR कटवाई है, मेरी उनसे बात हुई। उनका ये कहना है कि पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं है। वाकये की CCTV फुटेज मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद मुल्जिमान की गाड़ी का सुराग नहीं लगाया जा रहा। इसके अलावा मुल्जिमान की शनाख्त जो होती है नादरा के रिकॉर्ड से नहीं करवाई जा रही कि इनकी गिरफ्तारी अमल में आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।